बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज बना रहे हैं जी विलेज स्टाइल में चिकन का सालन, और ये मैं बना रही हूँ लकड़ियों के ऊपर। टेरेस पे मैंने लकड़ियाँ जला के तो ये बनाना शुरू किया है। कैमरा शायद कवर नहीं कर रहा है लकड़ियों को, लेकिन ये बन लकड़ियों के ऊपर ही रहा है। तो एक पतीली में मैंने सबसे पहले तो तेल डाल दिया है, और उसमें मैंने डाल दिया है मुर्गी का गोश्त। तकरीबन तेल डाला है 4 से 5 खाने के चम्मच, और मुर्गी का गोश्त है मेरे पास 750 ग्राम या 3 पाव। तो इसको अच्छी तरह से इस तेल के अंदर हमने फ्राई करना है कि इसका ऊपर हल्का सुनहरापन आ जाए। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कैमरा ऐसे एडजस्ट हुआ है कि आपको लकड़ियां नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ये बन लकड़ियों के ऊपर ही रहा है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये दोनों एक एक खाने का चम्मच डाल देंगे, और इसको फिर से भूनना शुरू करेंगे। लकड़ियों की वजह से इसका जायका इतना मज़े का बनेगा ना कि बहुत ही ज़्यादा। आप कभी इसको ट्राई करके देखें। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा गोश्त वो भुन गया है। ये देखें कैसे बोटियाँ जो वो सुनहरी सुनहरी सी हो गई हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं तली हुई प्याज का पेस्ट। ये तकरीबन आधी प्याली है जो मैंने इसमें डाल दी है पेस्ट की। फिर से इसको भूनना शुरू करेंगे। भुनाई में हमारा जो सा है मुर्गी का गोश्त वो काफ़ी हद तक गल जाएगा। ये देखें अच्छी तरह से भूनेंगे इसको। अभी ये देखें, अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक इसमें हस्बे ज़ायका डाल रही हूँ मैं, और इसमें धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर भी 1 चाय का चम्मच है, देगी मिर्च भी 1 चाय का चम्मच है, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच है, और इसमें हल्दी पाउडर है वो इसमें 1/4 चाय का चम्मच है, और जायफल जवित्री का पाउडर जो सा वो भी 1/4 चाय का चम्मच है। दही डाल दिया है मैंने इसमें आधी प्याली। चलाते हुए अच्छी तरह से इसको पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और मुर्गी तेल छोड़ दे। बड़े ही मज़े का सालन बनता है, ख़ास तौर पे अगर आप तड़के वाले चावल बिल्कुल ताज़ा दम दिए हुए उनके साथ खाएं या नान के साथ खाएं। दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ा देता है। ये देखिए कैसी अच्छी मज़ेदार ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर है कि आपने कैसा रखना है। इसको शोरबे वाला बनाना है, ग्रेवी वाला बनाना है, ऐसा गाढ़े से शोरबे वाला बनाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आपने उसी लिहाज से इसमें पानी डाल देना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं अब इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ ताकि ये अच्छा सा पक जाए। चेक कर लेते हैं अपने सालन को। ज़बरदस्त खुशबुएं निकल रही हैं इसकी, तो खुशबू ही बड़ी लाजवाब है। ये देखें बड़ा अच्छा गाढ़ा सा शोरबा भी तैयार हो गया है, और मुर्गी भी हमारी मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा विलेज स्टाइल चिकन का सालन हमारा तैयार हो गया है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।